जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 54 सर्गः। भरत का अयोध्या के लिए प्रस्थान। भरते ब्रुवती स्वप्नम दूतास्ते कलांत वाहना प्रविश्यासं परिखम रम्यम राजगृहम पुरम। भरत अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कह ही रहे थे कि इतने में थके मादे अयोध्या के दूत दुर्लभ्य परीखा वाले रमणीय राजगृह नामक पुर में प्रविष्ट हुए। समागम्य च राज्ञा च राजपुत्रेण चार्चितः राज्ञा पदो गृहीत्वा तु तमुचु भर्तवम वचहा। दूतों ने केकयराज अशुपति से भेंट कर और राजकुमार युद्धाजित से सत्कृत हो महाराज को प्रणाम कर भरत जी से कहा, पुरोहित सत्वाम कुशलम प्राह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाणस्य निहारिः कृत्य मात्ययिकम तव्यः। पुरोहित वशिष्ठ और सभी मंत्रियों ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि तुम शीघ्र अयोध्या चले आओ, यहाँ एक अत्यंत आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। इमानी च महाहारिणी वस्त्रान्याय भरणानि च प्रतिग्रह विशालाक्ष मातुलस्य च दाप्य। हे विशालाक्ष, हे महामूल्यवान वस्त्र और आभूषण उन लोगों ने भेजे हैं, इन्हें आप अपने मामा जी को दे दीजिए। प्रतिग्रह तु तत्सर्व स्वनुरुक्तः स्वजने दूतानुवाच भरतः कामे संप्रति पूज्यतान। भरत ने उन संपूर्ण वस्तुओं को लेकर बड़े प्रेम के साथ वे वस्त्राभूषण अपने नाना और मामा को दिए। तदंतर दूतों का जलपान आदि से सत्कार कर भरत जी ने उनसे पूछा, कचिति सुकुशली राजा पिता दशरथो मम कचिता रोगता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि। मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल पूर्वक तो हैं, महात्मा राम और लक्ष्मण स्वस्थ और सानंद तो हैं। आर्य चा धर्म निरीता धर्मज्ञा धर्म दर्शिनी अरोगा चापी कौशल्या माता रामस्य धीमतः। धर्म अनुष्ठानों में रत धर्मज्ञा धर्मोपदेश करने वाली आर्या उदारशील बुद्धिमान श्री राम की माता कौशल्या निरोग तो हैं। कच्चित सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सारोगः चापी मध्यमा। धर्म के मर्म को समझने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता मध्यमा रानी सुमित्रा कुशल पूर्वक तो हैं। आत्म कामा सदा चंडी क्रोधाना प्राज्ञ मानिनी आरोग चापी में माता केकई किमु वाच्य है। सदा स्वार्थ में तत्पर उग्र एवं क्रोध स्वभाव वाली अपने को सबसे बढ़कर बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता केकई तो स्वस्थ है। चलते समय उन्होंने क्या मेरे लिए कोई संदेश भी दिया था। एवं मुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना उचु सप्रश्यम वाक्यमिदम तम भरतम तदा। बुद्धिमान भरत जी के ये वचन सुन दूतों ने नम्रता पूर्वक कहा, कुशलास्ते नरव्याघ्र येषाम कुशल मिच्छसि श्रीशच त्वाम वृणुते पाग्य युज्यताम चापी ते रथः। हे पुरुष सिंह, आप जिनका कुशल चाहते हैं वे सब कुशल पूर्वक हैं। इस समय लक्ष्मी आपका वरण करने के लिए उद्यत हैं, अतः आप यात्रा के लिए अपना रथ जुड़वाइए। दूते सचोदितो वाक्यम माता महमुवाच हा राजन पितुर्गम मिष्यामि सकाशम दूत चोदितः। उन दूतों की प्रेरणा से भरत ने अपने नाना जी से कहा, हे राजन, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि दूत मुझे ले चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। भरतेनेव मुक्तस्तु नृपो माता महदस्तता तमुवाच शुभम वाक्यम श्रेष्याग्रम राघवम। भरत की बात सुन केकय राज अशुपति ने भरत का मस्तक सूंघकर यह कहा, गच्छ तानानुजाने त्वाम केकई सुप्रजा सतव्या मातरम कुशलम ब्रूयाः पितरम च परंतप। हे तात, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ। केकई तुम जैसे पुत्र को पाकर सुपुत्रीवती हुई है। हे शत्रुसूदन, तुम वहां पहुंचकर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह देना।
पुरोहितम चा कुशलम ये चान्ये द्विज सत्तामः तो चा तात महेशवासो भ्रात्रो राम लक्ष्मणो। पुरोहित वशिष्ठ जी अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा धनुर्धारी श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से भी मेरा कुशलक्षेम कह देना। तस्मे हस्त्युमाशी चत्रान कम्बलान निजनानी चा अभिषिक्त कृत्य केकयो भरताय धनम ददो। भरत को विदा करते हुए केकयराज ने उत्तम हाथी, बहुमूल्य शाल, दुशाले और मृगचर्म इन वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए भरत को दिए। एरावताने नरेंद्र शिरान नागान वे प्रिय दर्शनान ख्वारिशीघ्रान सुसंयुक्तान मातुलो अस्मे धनम ददो। भरत के मामा योद्धाजित ने उन्हें ऐरावत तथा इंद्र जाति के सुंदर हाथी और उत्तम जाति के शीघ्रगामी खच्चर दिए। अंतःपुरे तिस्त वृद्धान व्याघ्र वीर्य बलान्वितान दृष्ट्या युधान्य महाकाव्य नु शुन शुचोप्यान ददो। इनके अतिरिक्त अंतःपुर में पले हुए भीमकाय और बल वीर में व्याघ्र के तुल्य बड़े बड़े दांतों वाले बहुत से कुत्ते भी भरत को भेंट किए। सादतम के कय नेन्द्रेण धनम तनाभ्यनंदत भरतः के कई पुत्रों गमन पर्या तदा। केकयराज द्वारा प्रदत्त उन वस्तुओं को प्राप्त करके भी भरत प्रसन्न नहीं हुए। केकई नंदन भरत जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। सा माता महिमा पृच्छ मातुलुम चा युधाजितम रथ मारुह भरतः शत्रुघ्न सहितो ययो। अतः अपने नाना अशुपति और मामा युधाजित से आज्ञा मांग शत्रुघ्न सहित रथ में सवार हो भरत ने वहां से प्रस्थान किया।